बैक टू द चैनल। दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई जो कि आपका रिबेट अंडर सेक्शन 87A से जुड़ा था। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे टैक्स पेयर्स को जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया था, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सेक्शन 143(1) में इंटीमेशन आया। उनको क्या बोला गया, आपकी ये डिमांड है और ये आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। तो दोस्तों कुछ दिनों पहले एक रिट पिटीशन फाइल की गई गुजरात हाई कोर्ट में, यानी कि आपके जो 87A का जो रिबेट था उससे जुड़ा था। क्योंकि डिपार्टमेंट ने क्या किया था, 5 जुलाई 2024 के बाद क्या किया था, 87A का जो रिबेट था स्पेशल रेट के टैक्सेस पे, उसको डिसअलाउ कर दिया था। और जो सारे टैक्स पेयर्स को क्या किए गए, डिमांड के नोटिस इशू किए गए और उसमें बोला गया आपको यह डिमांड यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। और इसी रिट पिटीशन को हम लोग स्टडी करेंगे कि दोस्तों ग्राउंड्स में क्या क्या रखा गया, कि भाई ये कौन कौन से आर्टिकल को वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से ग्राउंड्स रखे गए और क्या क्या डिमांड रखी गई है कि ये जो पिटीशन है इसको अलाउ कर दिया जाना चाहिए, डिपार्टमेंट से सवाल पूछा जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो स्टेप लिया गया 87A रिबेट को हटाने का, वो सिर्फ ड्यू डेट से 20 से 25 दिन पहले क्यों लिया गया और इसको रिवर्ट करने की बात करी गई है। और जिनका भी टैक्स पेयर का यहाँ पर पैसा दिया है उसको रिफंड करने की यहाँ पर पिटिशनर ने यहाँ पर डिमांड करी है। तो दोस्तों हम लोग रिट पिटीशन को पूरा देख लेते हैं और समझ लेते हैं और ग्राउंड्स भी देख लेते हैं और रेमेडियल एक्शन यहाँ पे क्या बोला गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको भी यहाँ पर समझ में आ जाए। और जब तक आपका यहाँ पर ये रिट पिटीशन को अलाउ या कुछ इस पर डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक आप अपना यहाँ पर डिमांड पे मत करिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों ये जो रिट पिटीशन फाइल किया गया वो आपका गुजरात हाई कोर्ट में फाइल किया गया। अब ये किसके रिगार्डिंग फाइल किया गया, यहाँ पर हम देख लेते हैं। टू नॉट अलाउइंग रिबेट guaranteed under section 87A of the Income Tax Act 1961 with reference to the certain income in the contravention of the law। अब दोस्तों ये बात कर रहा है कि रिट पिटीशन जो फाइल की गई है वो फाइल की गई है कि आपका जो अधिकार था 87A रिबेट लेने का, उसको यहाँ पर डिपार्टमेंट ने डिनाई किया है। अब वो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी की बात कर रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। इन द मैटर अंडर आर्टिकल 14, 21, 226 एंड 265, यानी कि दोस्तों ये 4 आर्टिकल के अंदर यहाँ पर बात करी गई है। इस आर्टिकल को यहाँ पर वायलेट किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से। एंड इन द मैटर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड रूल्स मेड अंडर, यानी कि दोस्तों आर्टिकल तो वायलेट हुए और आपका इनकम टैक्स का जो एक्ट था 1961 का और उसके जो रूल्स बनाए गए थे उसको भी यहाँ पर क्या किया गया, वायलेट किया गया। अब ये किसने रिट पिटीशन फाइल करी वो हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों रिट पिटीशन फाइल करने वाले हैं आपके चिंतन नरेश कुमार पटेल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने ये रिट पिटीशन फाइल किया है किस किस के अगेंस्ट में, यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, CBDT नॉर्थ ब्लॉक यानी कि जो दिल्ली में है, CPC बैंगलोर यानी कि आपका बैंगलोर में जो आता है, और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स गुजरात। अब दोस्तों इनके अगेंस्ट में इन्होंने क्या करा है, रिट पिटीशन फाइल की गई है 87A को लेकर के। अब दोस्तों सीधा हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड्स पढ़ते हैं डायरेक्ट। अब दोस्तों सिंपली हम लोग ग्राउंड्स को देख लेते हैं। पहला ए पढ़ते हैं, दैट इम्पंग एक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट like 87 read with the other provision of the Income Tax Act 1961 and thus not tenable in the law। अब दोस्तों अब जो पेटिशनर बात कर रहा है वो बात कर रहा है जो 87A का जो सेक्शन बनाया गया उसके वो विपरीत गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, वही बात कर रहा है। और जो कि आपका लॉ में वो माफी का कोई यहाँ पर साधन इसमें बनता नहीं है। अब बी की बात कर रहा है, यहाँ क्या है कि जो 87A का रिबेट था वो डिपार्टमेंट ने 5 जुलाई तक तो रखा, उसके बाद क्या किया गया, ये 5 जुलाई के बाद इन्होंने क्या करा, 87A को यहाँ पर हटा दिया गया, जो कि आपका हाई हैंडल है, इलीगल है, आर्बिट्ररी है, इरैशनल है, जो कि आपका और इलॉजिकल भी यहाँ पर बनता है। तो इसको क्या किया जाना चाहिए, यहाँ पर क्वैश कर देना चाहिए एंड सेट असाइड कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को यहाँ पर हैम्पर कर रहा था। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जो बात कर रहा है पेटिशनर ने यहाँ पर दिया है ग्राउंड में, इम्पंग एक्शन ऑफ द सब्सिक्वेंट रिस्पोंडेंट टू डिनाई बेनिफिट एक्वायरिंग अंडर सेक्शन 87 है। जो आपके टैक्स पेयर्स थे उनको क्या किया गया, यहाँ पर 87A रिबेट था उसको यहाँ पर डिनाई कर दिया गया, जो कि आपका हाईली इलीगल है, आर्बिट्ररी भी नहीं है, इरैशनल है, इलॉजिकल है, इसको साइड हटा देना चाहिए। ई पॉइंट में दोस्तों यहाँ पर आपका बात कर रहा है कि जो 87A का जो रिबेट मिला करता था 5 जुलाई के बाद इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, असेसमेंट दिया 24-25 के इसमें, और जो कि आपका आर्टिकल 14 का प्रॉपर यहाँ पर वायलेशन है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एफ पार्ट। इट इज स्टेटेड दैट द इम्पंग एक्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट इज कंप्लीटली इरैशनल एंड इलॉजिकल, यानी कि जो डिपार्टमेंट वाले हैं उनका जो एक्शन है वो आपका इरैशनल है एंड इलॉजिकल है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न जो थी वो 5 जुलाई से पहले क्या कर रहा था, 87A का यहाँ पर रिबेट अलाउ कर रहा था। अब द असेसी
वर नॉट इवन अलाउड टू कैलकुलेट द अमाउंट रिबेट बाय द एक्सक्लूडिंग ऑल द इनकम्स टैक्स एट द स्पेशल रेट। यानी कि दोस्तों वो बोल रहा है कि असेसी को क्या यहाँ पर दिया गया, जो स्पेशल रेट के टैक्सेस थे उसकी जो टैक्स रेट बन रहा था उसमें जो इनकम टैक्स का यूटिलिटी था वो 5 जुलाई से पहले पहले क्या कर रहा था, रिबेट यहाँ पर अलाउ कर रहा था। न्यू टैक्स रिजीम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और 5 जुलाई के बाद यहाँ पे क्या किया गया, ऑटोमेटिकली यूटिलिटीज में चेंज कर दिया गया। और जो बहुत सारे एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर थे, यानी कि जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर थे जो उनके थ्रू अपना ITR फाइल कर रहे थे, उसमें क्या किया गया, रिबेट को यहाँ पर अलाउ रखा। और जो डिपार्टमेंट का जो यूटिलिटी था उसमें क्या किया गया, यहाँ पर रिबेट को यहाँ पर हटा दिया। अब दोस्तों जी पॉइंट यहाँ पर बात कर रहे हैं वही सेम चीज कि भाई 25 दिन बिफोर आपका डेडलाइन से पहले पहले आपने यहाँ पर चेंज कर दिया, और जो कि आपका है सिटीजन्स को मौका नहीं दिया गया कि अपना वो ये पूरा प्रोविजन को समझ पाए, और डिपार्टमेंट ने सडनली 5 जुलाई से यहाँ पर चेंज कर दिया। दोस्तों इसके हमने यहाँ पर वीडियोस भी बनाए थे, ट्वीट्स भी किए थे, जिससे कि डिपार्टमेंट तक ये न्यूज़ पहुँच जाए और ये क्या करे, जो इन्होंने रिबेट को हटाया है उसको यहाँ पर क्या करे, वो वापस ले आए। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहा है, इट इज स्टेटेड दैट सडन चेंज इन द स्कीमा आफ्टर 5 जुलाई 2024 कॉस्ट कंफ्यूजन पैदा हुई और एम्बिग्यूटी हुई असेसी के मन में, एज वेल एज द कंसल्टेंट। हम लोग जो प्रोफेशनल्स थे उनको भी यहाँ पर क्लैरिटी नहीं रही और वो भी कंफ्यूज हो गए कि भाई 87A का रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसी के कारण हमने क्या किया था, यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर टैग करके हमने वीडियोज भी बनाए थे और हमने यहाँ पर ट्वीट्स भी किए थे। अब ये जो चीज़ इन्होंने करी वो क्या हुआ, वॉयलेट कर दिया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यानी कि दोस्तों आपने सडनली अपने मन से उठा के यहाँ पर जो चेंज किया है उसको यहाँ पर क्या बोला गया, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अब दोस्तों यहाँ पे जो बात कर रहा है सेक्शन 112, सेक्शन 111A और आपके जो अदर स्पेशल रेट के टैक्सेस के इनकम थे उस पर क्या हो रहा था, ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको यहाँ पर रिबेट दिया जा रहा था। यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम मतलब जिनकी 5 लाख तक की इनकम थी उसका 12,500 का रिबेट यहाँ पर मिलता था, और न्यू टैक्स रिजीम उनका था 7 लाख तक की इनकम पे उनका 25,000 का यहाँ पर रिबेट था। लेकिन दोस्तों अगर प्रैक्टिकली आप कैलकुलेट करेंगे तो वो जो रिबेट आ रहा था वो आपका 20,000 आपका रिबेट यहाँ पर आ रहा था। तो डिपार्टमेंट का इसके रिगार्डिंग में भी कोई भी यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है कि 20,000 मिलेगा या 25,000 मिलेगा। प्रैक्टिकली आपका 20,000 ही आएगा, और जो एक्ट में लिखा है वो सेक्शन 115 BAC में वो आपका 25,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दोस्तों जे पॉइंट यहाँ पर बात कर रहा है कि अब जो एक्शन लिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे टैक्स पेयर्स को नोटिस इशू किए गए, और ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड रिसोर्सेज टू एंगेज इन द लिटिगेशन द पीपल एट लार्ज अफेक्टेड असेसी आर ऑप्टिंग ऑन देयर ओन ऑन द एडवाइस ऑफ द कंसल्टेंट टू पे ऑफ द टैक्स डिमांड। अब दोस्तों क्या हुआ, जो असेसी थे उनके पास क्या हुआ, इनकम टैक्स की कोई नॉलेज नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने कंसल्टेंट को बोला भाई हमारी डिमांड पे कर दो, जिससे कि हम लोग ये डिपार्टमेंट के जो नोटिस है इससे बच जाए। अब दोस्तों इससे क्या हुआ, आपका इकोनॉमी का लॉस हुआ, सेंस ऑफ इनजस्टिस हुआ और हार्डशिप हुआ असेसी के पार्ट पे, और रॉन्गफुल गेन जो डिपार्टमेंट ने लिया उसको भी यहाँ पर हाईलाइट करा गया है और इसको बोला गया है इसको क्वैश करके यहाँ पर सेट असाइड यहाँ पर कर देना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आया कि आपके जो टैक्स पेयर्स थे उनके 200 रुपये से डिमांड स्टार्ट हुई, और जिनका सेक्शन 111A का जो गेन था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो ज़्यादा था, तो उसके रिगार्डिंग में क्या हुआ, वो आपका रिबेट हटा करके उतनी ही यहाँ पर टैक्स पेयर को यहाँ पर डिमांड निकाल के दी गई। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पे हम बात करते हैं, दोस्तों सिंपली हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ग्राउंड्स फॉर इंटरिम रिलीफ। अब दोस्तों रिलीफ यहाँ पर क्या ही बनेगा कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर गए थे, बहुत सारे पीपल्स के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा, ICI ICMI के द्वारा, कि भाई ये जो हो रहा है ये इससे इकोनॉमी का आपका लॉस हो रहा है, सेंस ऑफ इनजस्टिस पैदा हो रहा है और हार्डशिप नहीं हो रही है असेसी के बिहाफ पे। यहाँ पे जो 87A को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन है और जो बहुत सारे टैक्स पेयर को यहाँ पे डिमांड नोटिस इशू किया है, इस पे यहाँ पर रोक लगा देनी चाहिए, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे डिमांड पे कर दिया उनको यहाँ पर क्या देना चाहिए, डिपार्टमेंट की तरफ से इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर उनको पैसा यहाँ पर वापस कर देना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी यहाँ पर रिट पिटीशन इसके अलावा कोई भी फाइल नहीं करी गई है, जो कि अभी हाई कोर्ट में ही मुद्दा चल रहा है। तो दोस्तों लास्ट में प्रेयर की बात करते हैं, दैट दिस पिटीशन में बी काइंडली बी एडमिटेड एंड अलाउड, यानी कि ये पिटीशन को अलाउ कर देना चाहिए और एडमिट कर देना चाहिए, और 87A को जो हटाया गया था उसको वापस लेके आना चाहिए, यानी कि आपका सेक्शन 112A 111A और भी बहुत सारे आपके जो सेक्शन स्पेशल रेट के हैं उसे क्या करा जाना चाहिए, यहाँ पर उनको रिवर्ट करके यहाँ पर ऑलरेडी टैक्स पेयर को यहाँ पर फ़ायदा देना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पर जो भी इन्होंने किया है ये इलीगल है, आर्बिट्री है, इरेशनल है और इलॉजिकल है, और आर्टिकल 14 का यहाँ पर वायलेशन यहाँ पर हो रहा है। अब दोस्तों लास्ट यहाँ पर बोल रहा है, पेंडिंग
एडमिशन हेयरिंग एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस पिटिशन इशुएंस ऑफ अंडर सेक्शन 143(1), यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो सेक्शन 143(1) की जो बात कर रहा है वो आपका क्या है, फाइनल डिस्पोजल, यानी कि जो फाइनल इंटीमेशन जाता है टैक्स पेयर को डिमांड का, उसी को वापस लेने की यहाँ पर बात करी है, और 87A का यहाँ पर रिबेट देने की यहाँ पर बात करी है टैक्स पेयर को। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों ये जो रिट पिटिशन फाइल की गई ये 87A के अगेंस्ट में फाइल की गई, जो कि डिपार्टमेंट ने बहुत सारे टैक्स पेयर्स को डिमांड रेज किए थे, जिससे कि क्या हो रहा था, इकोनॉमी का लॉस हो रहा था, टैक्स पेयर का लॉस हो रहा था, और ये क्या है, इनजस्टिस था टैक्स पेयर के बिहाफ पे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लेके आता रहूँ, जिससे कि आप अपना यहाँ पर डिमांड है उसको होल्ड रखिए जब तक ये पिटीशन पे जवाब नहीं आ जाता। एंड दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम लोग हमारे वीडियोस में ऐसे सुधार लेके आते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।